इस वीडियो में आज हम 6th क्लास का 3rd चैप्टर टेरोज रिवार्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला है आपका ए पार्ट, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। पहला है आपका वाई डिड टेरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। टेरो धारा की दिशा में क्यों भागा? जब टेरो को वो आवाज सुनाई दी थी तो वह उस तरफ क्यों गया था? इसका आंसर लिखोगे टेरो ran in the direction of the stream because he was thirsty and he had never heard the sound of the running water in that part of the forest before. टेरो दिशा में इसलिए गया था क्योंकि वह प्यासा था और जंगल के इस भाग में उसने कभी भी पानी की आवाज या बहते पानी की आवाज नहीं सुनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डिड टेरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके। टेरो के पिताजी ने साके पीने के बाद अपनी खुशी कैसे जाहिर की थी? इसका आंसर है टेरोज फादर फेल्ट वार्मथ एंड एनर्जी। टेरो के पिताजी को ऊर्जा और गर्मी महसूस हुई थी। ही डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। फर्श के बीच में या आंगन के बीच में वो नाचने लगे। नेक्स्ट है आपका वाई डिड द वाटरफॉल गिव टेरो साके एंड अनदर्स वाटर। झरने ने टेरो को साके और अन्य दूसरों को पानी क्यों दे रहा था? आप इसका आंसर लिखोगे टेरो was a kind hearted person who loved and honored his parents. टेरो एक दयालु व्यक्ति था या दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। ऑनर मतलब सम्मान। सो इट वॉज ए रिवॉर्ड फॉर हिम दैट वाटर चेंज इनटू साके। इस कारण पानी साके में बदल जाता था। The other villagers were greedy and selfish, so they got only water. दूसरे गांव वाले लोग लालची और स्वार्थी थे, जिस वजह से उनको केवल पानी मिलता था। नेक्स्ट है आपका Why did the villagers went to drown टेरो। गांव वाले टेरो को डुबोना क्यों चाहते थे? आंसर villagers were greedy. They wanted to collect साके। गांव वाले लालची थे, वे साके को इकट्ठा करना चाहते थे। When they got plain water, they thought that Tero had befooled them, so they wanted to drown him. जब उनको वहां पर केवल पानी ही मिला तो उन्होंने सोचा कि टेरो उनको मूर्ख बना रहा है, इसीलिए वो टेरो को डुबोना चाहते थे। नेक्स्ट है वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टेरो। जो एम्परर था या शासक था उसने टेरो को इनाम क्यों दिया था? आंसर
टेरो वॉज गुड एंड काइंड टूवर्ड हिज पेरेंट्स। टेरो अपने माता पिता के प्रति अच्छा और बहुत दयालु था। द एम्परर wanted to encourage the children to honor and obey their parents, so he rewarded टेरो। राजा चाहता था कि अन्य बच्चे भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनका सम्मान करें, इसीलिए टेरो को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका सही मार्क द राइट आइटम। सही को निशान लगाओ। एक ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके नीचे 3 ऑप्शन है। जो राइट है उसका आंसर वो आपको टिक करना है। पहला है आपका टेरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज। टेरो थोड़ा पैसा कमा पाता था क्योंकि, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। लकड़ी का जो दाम था वो बहुत कम था। नेक्स्ट है टेरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो इसका ऑप्शन सेकंड, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके। टेरो ने अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय अपने पिता को साके पिलाने के लिए किया था। नेक्स्ट है आपका द नेबर लेफ्ट टेरोज हट इन ए हरी बिकॉज। जो पड़ोसी था उसने टेरो की झोंपड़ी जल्दी से छोड़ दी या वह वहां से जल्दी चला गया क्योंकि। इसका ऑप्शन नंबर 3, शी wanted to tell the whole village about the waterfall। क्योंकि वह चाहता था कि पूरे गांव वालों को वाटरफॉल के बारे में बताए। नेक्स्ट है आपको जो नीचे खाने में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो अनुपयुक्त शब्द है, यानी जो नीचे स्टेटमेंट के हिसाब से सेट नहीं बैठता है वो आपको हटा देने हैं। तो स्टेटमेंट इस प्रकार है, टेरो wanted to give his old parents everything they need। टेरो अपने माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको जरूरत थी। These show that he was। यह दिखाता है कि टेरो, तो आपको जो ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना है। तो पहला सही होगा थॉटफुल, वह विचारशील था। लविंग, वह अपने माता पिता से प्रेम करता था। ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब भी विचारशील होता है। और नेक्स्ट होगा इसका ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है भरोसेमंद। और नेक्स्ट काइंड, काइंड का मतलब दयालु। तो ये 6 शब्द ही इसके लिए उपयुक्त हैं, बाकी शब्द अनुपयुक्त हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, दीज मेड टेरो सैडर देन एवर। दीज रेफर टू, तो इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से जो दीज शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो ये यूज हुआ है थर्ड के लिए। टेरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर। टेरो को क्या चीज दुखी बना देती थी, तो जो क्या चीज क्या थी कि वह इस योग्य नहीं है कि वह अपने माता पिता के लिए महंगा साके खरीद सके। नेक्स्ट है आपका इसी का ही, दिस सैड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। This refer to, यहाँ पर दिस है वो किसके लिए उपयुक्त है, नीचे 3 ऑप्शन में से। तो इसका ऑप्शन 2, rewarding टेरो with gold and giving the fountain his name। नेक्स्ट है आपका अरेंज द वर्ड बिलो इन पेयर दैट राइम। निम्न शब्दों को एक सही लय के अनुसार जोड़ें। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यंग, लंग, मनी,
सनी। तो इस हिसाब से आपको नीचे जो शब्द हैं उनके पेयर यानी जोड़े बनाने हैं। जैसे एक बनेगा यंग, लंग, सैड, बैड, वे, डे। तो बाकी आप इस हिसाब से अपने आप बनाओगे और कॉपी में पूरा काम करोगे। नेक्स्ट आपका इसी का ही पार्ट डी है। नीचे खाने में कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको वहां से उठा के वो शब्द नीचे ब्लैंक में फिल करने हैं। तो अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। लाइन लेसन से ही हूबहू लाइन उठाई हुई है। तो जैसे मैं आपको 2 करवा देता हूँ और बाकी आप खुद करना। पहला आपका ए यंग वुडकटर लिव्ड ऑन ए लोनली हिल साइड। तो बाकी आप अपने हिसाब से करना। नेक्स्ट है आपका फाइंड दीज सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक। सेम ही है जैसा हमने पीछे वाला किया था। आपको लाइनें लेसन में से ढूंढनी है और वहाँ पर खाली जगह पे शब्द लिखना है। तो मैं आपको 2 करवा देता हूँ, बाकी 3 आप खुद करना। कुछ इस तो पहला आपका दिस मैड टेरो सैडर देन एवर। सेकंड है आपका ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो इस हिसाब से आपको लेसन में से वो लाइन ढूंढनी है और ब्लैंक जगह में फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है। अब आप इसका काम पूरा कर लेना और लेसन को पढ़ लेना। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।